हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो कल रात को मैंने सुमित महल जी की इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी स्टोरी देखी, जिसमें उन्होंने बहुत ही सैड सॉन्ग की स्टोरी लगाई हुई है। और इससे ये जाहिर होता है कि वो कितना ज़्यादा दर्द में है, जो वो अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये एक लाइफ का फैक्ट है कि एक लेडी, एक औरत अपना दर्द बोलकर रोकर दिखा देती है, पर एक जो मर्द होते हैं ना, लड़के होते हैं, वो अपना दर्द अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। वो ना ज़्यादा किसी से कहते हैं और ना वो किसी के सामने रोते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे सुमित महल के लिए, बहुत ही ज़्यादा, कि इन सब में उस इंसान की कहाँ गलती थी जिसकी सज़ा उसको मिली। वो बहुत ही अच्छा और सीधा साधा इंसान है वाकई में। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, शादी किसने तोड़ी किसने नहीं तोड़ी ये सब तो नहीं पता, क्योंकि ये तो सुमित महल ही आकर क्लियर कर सकते हैं कि नेहा ने तोड़ी है या सुमित ने तोड़ी है, जिसने भी तोड़ी है यार। एनीवे, देखो फर्क तो सबकी लाइफ पर पड़ा है। 4 जिंदगियां, 4 लाइफ बर्बाद हुई हैं इन सब चीज़ों में। वो इंसान इतना खुश था उसकी शादी को लेकर, इतना खुश था, क्या क्या सपने सजाए थे उसने, उसकी फैमिली ने। और जो इंसान इतना अच्छा काम कर रहा था, एक ऐसे एक माँ को सहारा दे रहा था जिसकी बेटी को एक पिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और पहली बात तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 2 साल पहले से ही वो नेहा को जानता था, उसको प्रपोज भी किया था शादी के लिए। और वो कहीं ना कहीं इस दुख में है कि मेरे साथ उसने इतना गलत क्यों किया, कि देखिए शादी के लिए हाँ कर दिया और उसके बाद मतलब अफेयर भी चलाया, इतना सब उसने गलत किया। और जब इन सब चीज़ों में रहते हुए भी उसने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कहा, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से सामने आ जाएंगी, किसी ने नहीं सोचा था। तो कहाँ गलत है इस चीज़ में वो इंसान, सुमित महल? कितना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, कितना कुछ झेलना पड़ा उसे नेहा तिवारी के कारण। कंट्रोवर्सी में आया, उसके लिए कितने सारे सवाल खड़े कर दिए गए, उसके प्रोफेशन को लेकर, उसके कैरेक्टर को लेकर, उसकी एज को लेकर, उसकी फैमिली को लेकर। मतलब क्या कुछ नहीं सहा उस बंदे ने और उसकी फैमिली ने। उसे भी कितना एम्बेरस फील हुआ उसे सबके सामने। उसके बाद भी वो सामने नहीं आया बंदा, और आज भी वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे, अपना दुख कैसे बयां करे। हो सकता है उसके मन में बहुत सारा तूफान चल रहा हो, बहुत सारी बातें वो बोलना चाह रहा हो, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा हो। और चलिए मैं मान लेती हूँ कि अगर नेहा तिवारी ने भी शादी तोड़ी है, तो अभी भी जैसे उसने कहा था पक्ष रखेगा वो, मतलब उसका पक्ष सुनेगा और उससे बात करेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेगा। तो हो सकता था कि वो उससे शादी कर लेता, या पक्ष हो सकता है वो अभी भी नहीं रख रही है सोशल मीडिया के सामने, या जो भी उनकी बात हुई हो तो उसने खुद ही ने कहा हो कि मैं कुछ सफाई नहीं दूंगी। आपको जैसे पता है कि जगत दीदी में एरोगेंस देखिए बहुत है। तो जो भी कुछ बातें हुई हों, तो उसने ही गुस्से में बोल दिया हो कि नहीं करनी शादी या तोड़ दी। लेकिन यार, इन सब में तो बुरा सुमित का और उसकी फैमिली का ही हुआ ना। कितने सपने सजो रहे थे, कितना मतलब उसने खुद ने, मतलब फैमिली उसकी कितना खुशियों का इंतजार कर रही थी कि घर में बहू आएगी, चलो बेटे की शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन क्या कुछ हो गया। एक पल में जिंदगी पलट जाती है, कितना कुछ हो जाता है। और कितनी शायद उसने, नेहा जगत दीदी ये नहीं जानती कि उसने क्या गवाया है। उसको हीरे जैसा लड़का मिल रहा था। ऐसे लड़के मैंने पहले भी बात कहा है कि बहुत कम मिलते हैं, इतना अच्छी सोच रखने वाले, इतने शांत स्वभाव के, इतना केयरिंग, इतना प्यार करने वाला इंसान बहुत कम मिलता है। तो कहते हैं ना, किए की सजा इंसान को यहीं भुगतनी पड़ती है, यहीं भुगतनी पड़ती है। तो शायद उसके नसीब में उसके पाप इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसके नसीब में ये सारी चीज़ें थी ही नहीं।
और मानती हूँ चारों अपनी अपनी जगह बहुत ही दुख से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है ये, चाहे वो नेहा हो या सुमित हो या मनीषा हो या सचिन हो, कोई भी हो। लेकिन सिर्फ ये दो शख्स के कारण उन दो, मनीषा और सुमित की ज़िंदगी तबाह हो गई है। ये इसलिए दुखी हैं कि इन्होंने गलत काम किया है, लेकिन वो बेचारे, उन दोनों का क्या कसूर। और वो इंसान सिर्फ अपना दर्द स्टोरी लगाकर, किसी के माध्यम से बस ऐसे ही बोल पा रहा है। आ ही नहीं रहा है वो सामने। क्या टूटा होगा इंसान पे, क्या गुजर रही होगी। चलो अभी पक्ष सुनने के लिए तैयार था, अब शादी टूट गई तो क्या कुछ नहीं चल रहा होगा यार। बहुत ज़्यादा बुरा हुआ उसके साथ, सुमित महल के साथ, बहुत ही ज़्यादा। खैर मैं तो ये कहूँगी भाई सुमित महल से भी कि आप देखिए, जो कुछ भी हुआ है आप भूल जाइए उसे बुरा सपना समझकर, ठीक है। हो सकता है अगर शादी टूट गई है या ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं भगवान ये चाह रहे होंगे कि आगे और कुछ बुरा ना हो आपके साथ, आपकी लाइफ में, इसलिए आप थोड़ा सा दुख सह लीजिए। और एक मैं कहूँगी अच्छी लड़की ढूंढिए और अपना घर बसाइए और आप खुश रहिए। बाकी मानती हूँ कि जो अच्छा नहीं हुआ, और आपकी बाकी आपकी फैमिली जो कहे आप वो कीजिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और आई होप कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे।